नमस्कार, मैं गौरव। 19 वर्षीय स्नेहा देबनाथ, जो त्रिपुरा के सबरूम की रहने वाली थीं और दिल्ली विश्वविद्यालय में गणित की छात्रा थीं, 13 जुलाई 2025 को यमुना नदी से मृत अवस्था में मिली। स्नेहा की 7 जुलाई को अचानक गुमशुदगी और फिर उसका शव बरामद होने तक का घटनाक्रम त्रिपुरा और दिल्ली दोनों जगहों पर गहरी चिंता और दुख का कारण बना है। हालांकि उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उनके परिवार ने इस पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई है। 25 जुलाई 2025 तक जांच पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसे में यह मामला आत्महत्या से कहीं अधिक जटिल प्रतीत होता है। इस पाठ में हम स्नेहा की मौत से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। घटनाक्रम, जांच की स्थिति, साक्ष्य, पारिवारिक बयान और इसके सामाजिक प्रभाव पर गंभीर चर्चा करेंगे। खंड 1, घटनाक्रम और समय रेखा। घटना, तिथि, विवरण। स्नेहा लापता हुई। 7 जुलाई 2025 सुबह 5 बजे एक दोस्त को सराय रोहिल्ला स्टेशन छोड़ने निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश शुरू 8 से 12 जुलाई 2025। तकनीकी निगरानी से उनका अंतिम लोकेशन सिग्नेचर ब्रिज के पास मिला। शव बरामद 13 जुलाई 2025 यमुना नदी से गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मिला, जो अंतिम लोकेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जांच प्रगति 14 से 25 जुलाई 2025 सुसाइड नोट मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने मिलकर तकनीकी निगरानी के माध्यम से स्नेहा की गतिविधियों का पता लगाया। इसमें मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। खंड 2, जांच की स्थिति और विरोधाभासी दावे। पुलिस की जांच। स्नेहा के कमरे से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला, जिसमें मानसिक या पारिवारिक तनाव का उल्लेख था। यह मामला मेहरौली थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर रही है और जांच जारी है। पिता प्रतीश देबनाथ, जो कि सेवानिवृत्त फौजी हैं, और बहन बिपाशा ने सुसाइड की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे बाहरी दबाव या किसी षड्यंत्र की संभावना जताई जा रही है। इससे पुलिस जांच और भी जटिल हो गई है। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन 25 जुलाई 2025 तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस पारदर्शिता की कमी के चलते जनता में आशंका और अफवाहें बढ़ रही हैं। देबनाथ परिवार मूल रूप से त्रिपुरा के सबरूम से है और स्नेहा तथा उनकी बहन बिपाशा की पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हुआ था। पिता एक अनुशासित पूर्व सैनिक हैं और पूरी तरह टूट चुके हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने सार्वजनिक रूप से दुख जताया। उन्होंने दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन को परिवार की हर संभव सहायता का निर्देश दिया। स्नेहा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होने के कारण यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी चर्चा में आ गया और बाहरी राज्यों में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठे। खंड 4, संक्षिप्त सारणी। नाम, स्नेहा देबनाथ। उम्र 19 वर्ष। मूल स्थान, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा। शिक्षा, बीएसएससी, गणित, द्वितीय वर्ष, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। गुमशुदगी की तिथि 7 जुलाई 2025। शव की बरामदगी 13 जुलाई 2025 यमुना नदी, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास। अंतिम लोकेशन सिग्नेचर ब्रिज। जांच एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ। सुसाइड नोट, हां, कमरे में मिला। पारिवारिक शंका, हत्या या बाहरी दबाव की आशंका। सरकारी सहायता, त्रिपुरा भवन को मुख्यमंत्री द्वारा सहायता निर्देशित। छात्र, मानसिक स्वास्थ्य संकट। मेट्रो शहरों में पढ़ने वाले छात्र अक्सर मानसिक अकेलेपन, पढ़ाई के दबाव और सांस्कृतिक अंतर का सामना करते हैं। सुसाइड नोट मिलने से मानसिक तनाव की ओर इशारा तो मिलता है, लेकिन वह असली था या किसी दबाव में लिखा गया, यह स्पष्ट नहीं है।
यह घटना दर्शाती है कि खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से आए छात्रों के लिए सुरक्षा और सहायता नेटवर्क कितने कमजोर हैं। काउंसलिंग, हेल्पलाइन और छात्र समुदायों के लिए विशेष योजना और सशक्त सिस्टम की आवश्यकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब तक सार्वजनिक न होना और नियमित अपडेट का न मिलना लोगों में अविश्वास पैदा करता है। पीड़ित परिवारों को समय पर सटीक जानकारी मिलनी चाहिए और मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। स्नेहा देबनाथ की मृत्यु केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक त्रासदी है। यह घटना बताती है कि हमारा शैक्षिक ढांचा, जांच प्रक्रिया और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रणाली सभी में गंभीर कमियां हैं। भले ही प्रारंभिक दृष्टि में यह आत्महत्या का मामला लगे, लेकिन परिवार की शंका, जांच में पारदर्शिता की कमी और स्पष्ट निष्कर्ष का न आना इस मामले को जटिल बनाता है। हम सब शिक्षक, छात्र, नागरिक इस घटना को केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक और संवेदनशील दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि आगे किसी भी छात्र की जिंदगी या मौत इस तरह अधूरी और अनिश्चित न रहे। उपयोग किए गए स्रोत: द हिंदू, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स। कानूनी और शैक्षिक घोषणा: यह सामग्री केवल शैक्षिक और जन जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दी गई जानकारी 25 जुलाई 2025 तक उपलब्ध विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी चल रही जांच या कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं है। यह छात्र सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे संवेदनशीलता के साथ इसे देखें। किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोगवश है और इसका उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है।